अच्छा जी, सिद्धू भाई मेरे तो बहुत प्यारे भाई हैं और हमारा तो बड़ा ताल्लुक़ वास्ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिद्धू भाई से ना इनकी आर्ट गैलरी के हवाले से भी आपको कुछ इन्फो पहुँचाएँ, इनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी हमारी यंग जनरेशन के लिए किस तरह फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। सिद्धू भाई कुछ थोड़ा सा हमें बताएं ना जी। फ़ायदा मंद तो बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत सी नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिससे हमारी यूथ जो है वो बहुत नेगेटिव क्या लेके रास्तों पे जा रही है और उनके जो एक क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं उस तरह से वो ग्रो नहीं हो पा रही। तो उन्हें चाहिए कि एक हेल्दी और एक पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करें और हमारी भी यही कोशिश है और बहुत से हम अच्छी यहाँ से प्लांटेशन कर रहे हैं और कोशिश है कि माशरे को अच्छे लोग हम दें। सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोग होंगे तो उससे माशरा अच्छा होगा और कम्युनिटी जो हमारी वो पॉजिटिव सोचेगी और तरक्की के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिद्धू भाई जो आपके पास सीखना चाहें, कुछ अपना शेड्यूल, टाइमिंग। गैलरी फेज 7 में है, बहरिया टाउन फेज 7 में रावलपिंडी में, और एक बहरिया टाउन फेज 4 इस्लामाबाद में है। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे सिद्धूस गैलरी ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक के नाम से और इंस्टाग्राम पे siddhusgallery.official के नाम से। तो नंबर आपको हम नीचे लिंक पे दे देंगे, तो आप विज़िट करें, उसके बाद आपको खुद ही दिल करेगा कि आप ज्वाइन करेंगे। जितनी यहाँ अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो रही है, और आप एक दफ़ा विज़िट लाजमी करें। तो आप साथ साथ हैं, आप देखते रहें जनाब BFP TV। ये आप वर्किंग देख रहे हैं जी, और सिद्धू सर जो है मेरे तो भाई हैं, मैं इसलिए सिद्धू भाई कह जाता हूँ। तो हैं उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो ये इनको बाकायदा साथ साथ काम सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी क्लियर करा रहे हैं। और ये जनाब आप देख रहे हैं इस वक्त सारे स्टूडेंट अपने काम पे मुसलसल लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ इन्हें ना डिस्टर्ब करूँ। आप लोग इनका थोड़ा थोड़ा ये आर्ट वर्क देखें जो ये काम कर रहे हैं। अब ये पिक्चर्स फाइनल हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नोक पलक संवारना, तो ये कुछ छोटी छोटी अगर उनके अंदर कुछ इनको नज़र आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं तस्वीरें, लेकिन जो नुक्स है वो आर्टिस्ट को पता होता है। तो वो फाइनल टच ये सब लोग जी, स्टूडेंट माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट जी, आप स्टूडेंट क्या इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाई हैं इन्होंने। तो ये अपने काम में लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ थोड़ा सा अब मैं भी चाय पानी शानी पीऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। ये जनाब सुल्तान साहब, इनसे जाते जाते ज़रा आज ही क्या कैसा लग रहा है बताएं ना ज़रा। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ द 14 अगस्त, दिस इज़ द 14 आर्टिस्ट, दिस इज़ द 14 करेक्टर। पाकिस्तान बनाने के जो 14 मेन करेक्टर हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं, वो यहाँ इन्होंने एकदम री एक्सपोज कर दिए हैं। तो देख के ऐसे लग रहा है बस कि क्या ही समा है। तो हम 1947 में तो नहीं चले गए, ऐसे ही 47 में क्या जाना जी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे सबको, ये सब लोग आगे भी जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। बहरहाल इन सब आर्टिस्ट लोगों को मेरी तरफ से सल्यूट है। मैं अशरफ, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। प्लस वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टू पे अ ट्रिब्यूट टू अ लेजेंड्स। जो लेजेंड मैंने ऑप्ट किया है अपने पोर्ट्रेट के लिए, दैट इज़ सर सैयद अहमद खान। ही इज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर प्लस एन इस्लामिक स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दो मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के लिए। दैट वर्क कि इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया, मुसलमानों में एक नई सोच जगाई कि आप लोगों को ब्रिटिश एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए। सेकेंडली इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दैट वाज कि इन्होंने यूनिटी को काफ़ी एम्फसाइज़ किया था मुसलमानों में। अगर यूनिटी होगी तो हम एक आज़ाद पाकिस्तान देख पाएंगे, वरना उसके बगैर एक आज़ाद पाकिस्तान, एक आज़ाद मुल्क हमें नहीं मिल पाता। तो उनकी ये दो कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से मैंने अपने
पोर्ट्रेट का जो मेन कैरेक्टर है वो सर सैयद अहमद खान को चुना है। ऐसे मौके हमें फिर शायद ऐसे ना मिले, लेकिन ये हमारी छोटी सी कोशिश थी, जैसे हम सब आर्टिस्ट ने मिलके एक छोटा सा पार्ट प्ले किया है पाकिस्तानी होने के हवाले से। मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। आप लोग सब थोड़ा सा जो लोग फौत हो चुके हुए हैं, जो हमारे लेजेंड्स फौत हो चुके हैं, उनको ज़रूर एटलीस्ट स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि इन्हीं की कुछ जो बातें हैं वो आजकल यूथ में आनी चाहिए, जो कि अब वैनिश हो चुकी हुई हैं। तो कीप ऑन स्टडिंग हिस्ट्री टू, इट्स ड्राई बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मेरा नाम फातिमा है और मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ आर्ट्स की, और 5 इयर्स। मैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को स्केच कर रही हूँ, और ये बेसिकली पहले बंगाली थे जिन्होंने पाकिस्तान में रूल किया था, और ये पहले गवर्नर ऑफ पाकिस्तान भी बने और फिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बने थे, और ये कायदे आज़म के साथ ही होते थे, और इन्होंने बहुत जो मुस्लिम्स को एक अलहदा मदरलैंड मिलना चाहिए उसके लिए लड़ाई की थी कायदे आज़म के साथ रहकर। मुझे लगता है कि इनको रिकग्निशन नहीं उस तरह मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। हमने हिस्ट्री में शायद इनके बारे में सही से पढ़ा नहीं या कुछ, तो हमने जब बनाए हैं ये कैरेक्टर्स तो हमें पता चला है कि इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी और इन्होंने कितनी चीज़ें पाकिस्तान के लिए की हैं। हम जो है मरियम मंजूर है और मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ, और मैंने जो है कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, और इसके अलावा मैं कंटेंट राइटर हूँ, और 3 साल हो गए हैं मुझे। और कैरेक्टर के बारे में क्या बताना? लियाकत अली खान सभी जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने अपनी लाइफ में जो किया सो किया, लेकिन उनको शहादत मिली। फिर उनका जो सबसे पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन था, वो अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के लिए वक्फ करके गए थे। तो इससे बढ़ के तो और कुछ हो नहीं सकता कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दी और अपना माल भी दिया। हमने इतना टाइम लगाया सिर्फ इनको क्रिएट करने में। इन्होंने जो चीज़ क्रिएट की, उन्होंने कितनी एफर्ट्स की होंगी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। फीलिंग इनके खून के बदले में जो हमें इनाम मिला है उसकी कदर करनी चाहिए। क्या? मेरा नाम सबा मुनीर, मैं 5 ईयर्स से इस गैलरी में जॉब भी कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ, और इसके अलावा मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करती हूँ। तो इवनिंग में मैं यहाँ पे आके क्लासेस देती भी हूँ और लेती भी हूँ। आ रही हूँ बेगम राना लियाकत अली को, और इन्होंने मुझे इसलिए बहुत, मैं इनसे मुतासिर हुई कि ये पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल, पाकिस्तान की पहली गवर्नर सिंध, पाकिस्तान की पहली इन्होंने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई अफवा के नाम से, जो अभी तक पाकिस्तान में बहुत चल रही है। और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा नर्सिंग को इंट्रोड्यूस करवाया आर्मी में, और फर्स्ट टाइम इन्होंने ख़वातीन की शमूलियत दी नेवल पाकिस्तान नेवी में। और इसके अलावा ये बहुत से ममालिक में पाकिस्तान की एम्बेसडर भी रहीं। शी वॉज़ द फर्स्ट लेडी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट कंट्रीज़, जिसमें स्पेन, इटली और तंजानिया शामिल हैं। और उसके अलावा इनकी सियासत में जो ये ख़वातीन को लेकर आई, ये एक बड़ी इनकी बहुत बड़ी कारकर्दगी है, जिसको कायदे आज़म भी अप्रिशिएट करते थे। और जिस दौर में कायदे आज़म जो थे वो बरतानिया में जाके उन्होंने सेटल होने का फ़ैसला किया था, तो उन दिनों में फिर बेगम राना लियाकत अली ने उनको लेटर लिखा कि आप हिंदुस्तान वापस आएँ और आकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लीड करें, क्योंकि आपके बग़ैर हम एक अलग मुल्क का मुतालबा नहीं कर सकते। तो इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में। जो नेशन है ना, वो अपने मुल्क से प्यार करे, अपने हीरोज़ से प्यार करे, उनको पहचाने, उनको फॉलो करे, बजाय ये कि हम यूरोप को या किसी दूसरे यूरोपियन ममालिक को और उनके हीरोज़ को पसंद करें। हमारे तो अपने हीरोज़ इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर हम उनको फॉलो करते हैं ना, तो फिर हम बहुत तरक्की कर सकते हैं और पाकिस्तान को बहुत आगे जाना चाहिए। मेरा नाम शिकाना उबैद है और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ, और मैंने इस दफ़ा 14 अगस्त पे पोर्ट्रेट बनाया दीवान बहादुर एसपी सिंघा का। पाकिस्तान और इंडिया के वोट बराबर हो गए थे, तो ये पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, तो इन्होंने पाकिस्तान की तरफ वोट दिया, और जो पाकिस्तान है उसके ज़्यादा वोट हो गए और इसलिए पाकिस्तान बना। तो इन्होंने बहुत मदद की पाकिस्तान की वोट देकर। एक वोट की इनकी जो है कीमत बहुत बड़ी है, और इन्होंने पाकिस्तान की बहुत मदद की वोट देने में। 14 अगस्त पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे मतलब हम तो वैसे मनाते रहते हैं, लेकिन अब हम अपने हीरोज़ को ऐसे ट्रिब्यूट देकर
पोर्ट्रेट बनाकर ट्रिब्यूट दे तो ये बहुत खुशी की बात है। और हम अपने हीरोज़ की हिस्ट्री भी फाइंड करें तो ये और हमारी बच्चों की जो अच्छी बात है कि हम उनकी हिस्ट्रीज फाइंड करके उनको देखें कि उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत किया पाकिस्तान बनाने के लिए। नाम फराज नईम है और मैं सिद्धू आर्ट गैलरी में तकरीबन 6 महीने से पोर्ट्रेट पर काम कर रहा हूँ। जो मेरा पोर्ट्रेट मैंने चूज़ किया है ये वन ऑफ द मोस्ट अनसंग हीरो ऑफ पाकिस्तान मौलाना शिबली नुमानी है। और क्योंकि इनके जो बेसिक कंट्रीब्यूशन ये थी कि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में यूरोपियन साइंस की एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया था कॉलेजेस और स्कूल में इन इंग्लिश, ठीक है। और ये इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। इसके अलावा ये एक पोइट भी थे और एक राइटर भी थे। और इनके जो फेमस बुक है उसका नाम है सीरत नबी, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये मौलाना शिबली नुमानी थे। इस कम उम्र में तकरीबन 6 मंथ्स हो गए मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और ये मेरी प्रोग्रेस है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा नाम हारिस है। मैंने अकाउंटिंग फाइनेंस में बैचलर्स किया हुआ है और ये मैं अपने शौक़ के लिए मैंने गैलरी ज्वाइन की। मुझे 3 या 4 मंथ्स हुए हैं। 3-4 मंथ। तो करैक्टर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कैरेक्टर सबको पता ही है, ये हफीज़ जलंधरी हैं जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखा हुआ है। तो हफीज़ जलंधरी बरसगीर के बड़े एक मशहूर पोइट थे। इन्होंने गज़लें भी काफ़ी लिखी हैं। इनकी मशहूर गज़लों में अभी तो मैं जवान हूँ जो आज तक सुनी जाती है। इनकी मेजॉरिटी गज़लें मलिका पुखराज ने गाई हैं। इस तरह इनका पाकिस्तान की तहरीक में भी इनका हाथ रहा है, क्योंकि इन्होंने शाहनामा इस्लाम में एक नज़म लिखी थी। उसका ये करते थे कि लोगों को कहते थे कि आप, क्योंकि उस लोगों को शेर व शायरी का बड़ा शौक़ था, तो लोगों को ये कहते होते थे कि आप पाकिस्तान के फ़ंड में डोनेट करें तो मैं अगला शेर सुनाऊंगा। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान के लिए पैसे भी इकट्ठे किए हैं। अच्छा, बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम पाकिस्तान के फाउंडर्स को ट्रिब्यूट दे सकें। अब लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क से प्यार करें। आजकल की जनरेशन जो बाहर भाग रही है ज़्यादा, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि हालात मुल्क के ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।